अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आरिस्ता का सफ़र। और अल्हम्दुलिल्लाह भी हम सब खैरियत से हैं और आप देख रहे हैं मुझे रेडी। तो हाँ, मैं और अरफा सब रेडी हो चुके हैं और हम कहीं जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे भी कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ना। और अरफा रेडी है क्योंकि ठंड है तो मैंने ज़्यादा दोनों को ये पहना दिया है। अब निकलती हूँ मैं और हम निकल पड़े हैं बस। और ये देखिए कुछ देर मतलब अरफा गाड़ी में चढ़ते ही उसे नींद आ जाती है और फिर उसने पीछे वो सो गई और हम एंजॉय कर रहे हैं। देखो बंदर कैसे चढ़ रहा है, देखो और हम जा रहे हैं भागलपुर और भागलपुर जाते हुए रास्ते में हमें मिल गए ये दो बंदर और टेम्पो में बैठ के ये जा रहे थे। ये इसे शायद आई थिंक मदारी बोलते हैं ना। तो ये बहुत मस्ती कर रहा था और हम लोगों ने बड़ा मज़ा किया। उसके बाद हम पहुंच गए, आरसी जी को कुछ काम था, वो काम फिनिश करने के बाद फिर हम बोले कि चलो हम थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि जब आए हैं तो इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं मिलती है मेरे पसंद की। तो भागलपुर में मैं ले लेती हूँ या फिर कभी रांची जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ। तो अरफा का बर्थडे भी था तो मैंने बोला कि चलो ये भी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं अपने लिए सैंडल देख रही थी, फ्लैट में देख रही थी लेकिन फ्लैट में कुछ मिल नहीं रहा था। एक पसंद भी आया था बट वो थोड़ी हील थी और मैं हील नहीं पहनती हूँ। मुझे कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद है कि मैं जिसमें रिलैक्स रहूँ। तो एक पसंद आया बट साइज़ नहीं थी तो मैं हो गई थोड़ी अपसेट। फिर मैं वहाँ से निकल गई और शॉपिंग के लिए और हम पहुंच गए हैं बिग शॉप क्योंकि जब भी मैं भागलपुर में शॉपिंग करती हूँ तो मेरा शॉपिंग बिग शॉप से ही होता है। दी बिग शॉप है और यहाँ पे आयरा की चल रही है मस्ती। अरफा का सिलेक्शन में ये आयरा अपसेट बैठी हुई है ना। इसका कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा हो जाएगा, चिंता ना करो। देखो ये क्या हो रहा है, लाट टपक रहा है मतलब अच्छी ड्रेस देख के, अरफा का ड्रेस देख के लाट टपक रहा है क्या गड़बड़ है क्या? हाँ, बाद में तो ये भी हक तुम्हारा ही है, मतलब ले लेना, छीन के पहन लेना, है ना, है ना आयरा? आयरा ऐसी बताओ क्या कर रहे हो? आयरा का ड्रेस पसंद कर रही है आयरा। हाँ। और फिर हम आ गए मनपसंद। तो वहाँ पे कलेक्शन होती है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्लीपर टाइप लिया फ्लैट में, तो वो मुझे कंफर्ट लगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले और उसके बाद यहाँ पे अरफा आयरा इंजॉय कर रही थी आइसक्रीम। मैंने भी खाया और यहाँ पे थे मेरे मामा ससुर तो बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रैंकली। तो यहाँ पे अरफा आयरा, मैंने, मामा ने, सब ने इंजॉय किया आइसक्रीम और बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम पहुंच गए चेतन क्योंकि अरफा और आयरा के लिए मुझे बैंगल्स लेने थे। मैंने नहीं लिया और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स जो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्किन डैमेज नहीं होती है। मेरी स्किन डैमेज थी, वो ठीक हुई है। तो बस यही चीज़ें हो गई और इतना सही शॉपिंग किया। उसके बाद हम वापस घर की तरफ निकल पड़े और रास्ते में हमने धौनी में वहाँ पे मैंने चाय पिया क्योंकि मुझे चाय की एकदम शिद्दत वाली एकदम चाहत हो रही थी कि मुझे चाय पीनी है, मेरे हेडेक्स हो रहे थे। तो चाय पीने के बाद फिर रास्ते में अरफा को भूख लग गई तो मैंने बोला कि चलो इसे खिला देते हैं। तो उन्होंने छोले भटूरे खाए और मैंने चाट लिया और रसमलाई। उसके बाद फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और बस फ्रेश हो जाऊँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, है ना? yes, बहुत थक गए हम लोग, बहुत थक गए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। तो आज हो गई है नेक्स्ट डे और कल आने के बाद पता ही है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं सो गई थी। और उसके बाद क्या हो गया कि रात में अचानक मुझे पता नहीं क्या रिएक्शन थी, ठंड गर्म की क्या क्या चीज़ का नहीं पता, पूरे फेस में मेरी पित्ती हो रखी थी और अचानक से हो गया, पूरा रेडनेस आ गई।
अभी भी थोड़ा थोड़ा है, हो रखी है, बहुत परेशानी है। अभी मैं जा रही हूँ सेट्रिक ले लूँगी एक। और उसके बाद मैंने वहाँ कल जहाँ गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी कुछ पौधे। तो अभी मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, लगा दिया है, कुछ बाकी है, बस वो लगाना बाकी है। और अभी फिर हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहे और दिखाती हूँ मैं कि कहाँ जा रहे हैं और क्या होने वाला है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना गार्डन। तो ये मैंने कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट लेके आई थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो अच्छे लगते हैं क्योंकि अभी ठंड के मौसम में कलरफुल मस्त लगता है। और ये मैंने प्लाम के लाए थे। तो ये मुझे चाहिए था इंडोर के लिए और ये चाहिए था आउटडोर के लिए। तो ये सारी लगाई हूँ और धीरे धीरे लाती जाऊँगी, लगाती जाऊँगी थोड़ा सा। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए और फिर आपको मिलती हूँ। और मैं निकल पड़ी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये वाला जो डैम है ना, यहाँ पे अक्सर साल में एक बार ज़रूर मस्ती करने आते हैं, नहाने के लिए बड़ा मज़ा आता है। और फिर हम पहुँच गए, और कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए नंदलाल के घर। और वहाँ पे हमारा इनवाइट था दही चूड़ा में। तो बहुत बहुत मज़ा आया दही चूड़ा खा के। एक्चुअली मेहमान का टाइम चल रहा था और दही चूड़ा तो बनता ही है और वन ऑफ द फेवरेट। वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने बचपन से दही चूड़े ही तो खाए हैं और अब्बू के साथ, क्योंकि अब्बू को दही चूड़े बहुत अच्छे लगते थे, सुबह का नाश्ता हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये केले के पत्ते बिछाए जाते हैं, उसके बाद साफ करके, और उसके बाद इसमें चूड़े डाली जाती है और दही। दही देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा थिकनेस होती है इनकी दही में, लेकिन अभी बच्चे दिए हैं ना तो उसके वजह से अभी दही फिर भी आप देख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा थिकनेस होती है। बहुत बहुत मज़ा आता है यहाँ पे दही चूड़ा खा के, मुझे सच में बता रही हूँ बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए मेरे प्लेट पे तो आंटी हम लोगों को देती है, चाची सारा कुछ पहले दे देती हैं, उसके बाद हम लोग सब कुछ स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि दही चूड़ा एक ऐसा चीज़ है कि इसमें आप बीच में रोक नहीं सकते हो, पर जहाँ आपने रोका तो फिर खाने का जो एक स्पीड होता है ना वो कम हो जाता है। खैर आप देख सकते हो केला, गुड़, भूरा बोलते हैं शायद, आई थिंक ना, गुड़ का कुछ बना हुआ रहता है चावल दे के, तो वो डाला जाता है। तो चीनी इसमें नहीं डलती है। बस बहुत मज़ा किया हमने, इंजॉय किया दही चूड़े को खा के। The next day. चलो बोलो, अस्सलाम अरे तुम तो कर दो, वालेकुम। इधर देख के। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो अब चलो, रेडी हो गई हो, अभी बस आती होगी और फिर स्कूल, ठीक है। और फिर चलते हैं अपने अपने स्कूल। और उसके बाद मुझे कहीं जाना था हम सभी को, तो मैं आई थी यहाँ मेहंदी लगवाने के लिए मुस्कान से, सैरिज से। तो यहाँ पे एक खुशी का ये जो बिल्ली है ना, बाप रे, और ये कितना आराम से इसके साथ मस्ती कर रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी सच में। बहुत, ये खुशी तो सच में बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और ये बिल्ली के साथ इसको डांस करा रही थी। बड़ा मज़ा आया, बहुत बहुत एकदम शरारती है। और इसका बिल्ली भी इसको कुछ नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कि हाँ गुस्सा में आके दांत मतलब जो होता है ना दांत लगाना, कुछ नहीं, नथिंग। और मुस्कान को मैंने बोला कि, वो बोल रही थी मुझे मेहंदी लगाने नहीं आता, मैंने बोला कुछ भी कर दे आप इमली, कुछ भी लगा दो चलेगा, जब लाल होता है ना तो सब अच्छा लगता है। तो जो आता है लगा दो, क्योंकि मैं अपने से तो 2 हाथ में लगा नहीं सकती हूँ, एक हाथ में तो कुछ भी लगा लूँगी, लेकिन सेकंड हैंड में फिर से वही हो जाता है। तो मैंने बोला कुछ भी लगा दो, बस थोड़ा सा मेहंदी लगना चाहिए। तो अभी आ गई हूँ घर और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, हाँ सब एकदम ठंड हो गए हैं और बस जल्दी से पैकिंग करनी है और फिर यहाँ से निकलना है। मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में बच्चों लोगों के सबके साथ जाना है मुझे। तो कहाँ जाऊँगी वो सारी चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं, देखते ज़रूर हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो भी करते हैं। और दुआ में याद रखें और दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।